अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है मिक्सचर। मिक्सचर की डेफिनेशन को देखते हैं, इसकी कुछ फिज़िकल मेथड हैं और इसकी टाइप को डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशियो दे फॉर्म अ मिक्सचर। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिक्सअप होते हैं, मिलाप करते हैं फिज़िकली ज़ाहरी तौर पर विदाउट एनी फिक्स रेशो, उनकी रेशो फिक्स नहीं होती, एक ज़्यादा भी हो सकता है और एक कम भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं दोनों की फ़िक्स रेशो हो। दे फॉर्म अ मिक्सचर, तो हमारे पास एक मिक्सचर बन जाता है, एक मिलाप बन जाता है हमारे पास। एक पॉइंट है इधर, बाय मिक्सिंग अप द कंपोनेंट सब्सटेंस रिटेन देयर केमिकल आइडेंटिटीज आर प्रॉपर्टी। जिन दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, एलिमेंट्स को या कंपाउंड को हम मिला के मिक्सचर बना रहे होते हैं तो वो अपनी केमिकल आइडेंटिटीज़ को रिटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। उनकी जो केमिकल आइडेंटिटी वो ख़त्म नहीं होती, जिस तरह कंपाउंड में होती थी कि जो दो चीज़ें मिलके कंपाउंड बनाती है तो उनकी जो जो मिल के चीज़ें कंपाउंड बनाती हैं उनकी आइडेंटिटीज़ खो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इसमें ये अपनी शनाख्त नहीं खोते, इनकी शनाख्त बरकरार रहती। जो एलिमेंट्स या कंपाउंड की प्रॉपर्टी होगी वही मिक्सचर के अंदर आएगी। सेकंड, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स पेरेंट सब्सटेंस। इनको हम सेपरेट कर सकते हैं, कंपाउंड को हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो इनको हम अपनी पेरेंट सब्सटेंस मतलब जिनसे मिलके बना उनको उनमें दोबारा सेपरेट कर सकते हैं सम फिज़िकल मेथड के ज़रिए। वो फिज़िकल मेथड कौन कौन से हैं? डिस्टिलेशन है, फिल्ट्रेशन है, एवेपोरेशन है, क्रिस्टलाइजेशन है और मैग्नेटाइजेशन है। अब ये मेथड इनका प्रोसीजर सेपरेट है, तो इनको आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देने के लिए एक मेथड को आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोई लिक्विड है उसके हम उसको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे हम सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अल्कोहल और वाटर को मिक्सअप किया है, तो इन दोनों का मिक्सचर है। अब हम क्या करेंगे कि उनको करेंगे बॉयल। चूँकि वो जो अल्कोहल होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78, वाटर का होता है 100। जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हमारा पहुंचेगा, बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा 78 पे, और उसको हम रिटेन रखेंगे कुछ देर तक, तो जो अल्कोहल होगी वो वेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जो अल्कोहल वेपोरेट हो जाएगी तो हम अपने जो कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट इजीली कर सकते हैं। तो ये था डिस्टिलेशन। इसी तरह फिल्ट्रेशन का, वेपोरेशन का, क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन का अलग-अलग प्रोसीजर होता है। लास्ट वन इज इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसे कहते हैं? मिक्सचर डैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। वो मिक्सचर जिसमें उसके जो अज्जा होती हैं, उसकी बनावट होती है यकसा होती है, उसके इसके अज्जा एक जैसे होते हैं। मतलब कि इसके अज्जा को हम जब मिक्सअप करें तो हम उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है, इसके अंदर कौन कौन से अज्जा है। उनकी जो बनावट है, उनका जो साइज़ है वो प्रीसाइज होता है, बिल्कुल एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल NaCl को वाटर में डालें तो हमें पता नहीं चलेगा कि नमक इसमें डाला है कि नहीं, बजाय उसका जब तक हम जायका ना करेंगे। एयर के अंदर मुख्तलिफ गैसेज होती हैं लेकिन हमें पता लगाना मुश्किल होता है। गैसोलीन, पेट्रोलियम के अंदर भी काफ़ी कंपोनेंट होते हैं। आइसक्रीम को देखो, इस तरह के उनकी कंपोनेंट होते हैं कि उनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि इसकी बनावट किन किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है। बजाय दूसरी तरफ हेट्रोजीनियस होते हैं कि तो मिक्सचर डैट डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनके अंदर जो कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। जैसे सैंड को वाटर में डालें, सेपरेट दोनों चीज़ें नज़र आएंगी। ऑयल को वाटर में वो ऊपर नज़र आएगा, सॉइल को डालें वाटर के अंदर, रॉक्स को, वुड को, तो ये सेपरेट इनकी कंपोजिशन नज़र आएगी। इनके अज्जा यकसा नहीं होंगे, हम आसानी से इनका अज्जा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक।